हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रिवर्स कार्नोट इंजन के बारे में। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स कार्नोट इंजन होता क्या। आप सबको बता दें, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में, वहाँ पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कार्नोट इंजन के बारे में। तो बस यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ पे जो साइकिल का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है। वहाँ पे हम लोग जब लेते हैं वहाँ इफिशिएंसी का टर्म यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो की बात करते हैं। तो साडी कार्नोट ने ये बताया कि इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका इफिशिएंसी मैक्सिमम था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक बेंचमार्क था, इनका जो इंजन का एक बेंचमार्क था, दैट मीन्स इनका जो इफिशिएंसी था मैक्सिमम था। अगर हम जो भी इंजन बनाएंगे और हमारा जो भी इफिशिएंसी आया तो हम इनके इंजन से कंपैरिजन करेंगे। ये हुआ बात थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन अगर हम जैसे ही आरएसी में आते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। दैट मीन्स यहाँ पे हम सीओपी की बात करते हैं या ईपीआर की बात करते हैं। तो ये जो साडी कार्नोट रिवर्स की बात करते हैं हम, तो इनका जो डायरेक्शन था साइकिल का वो अपोजिट था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, वहाँ जो डायरेक्शन हमारा था वो क्लॉकवाइज था। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लेंगे, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा सीओपी या ईपीआर, वो मैक्सिमम होगी। और जो हम लोग बनाने वाले इंजन, रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, हम लोग इससे कंपैरिजन करने वाले हैं। दैट मीन्स ये एक थ्योरेटिकल चीज था जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा बना नहीं आज तक जिसकी वैल्यू थ्योरेटिकल थी। इसकी इफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा जो था थ्योरेटिकल था। जो डिटेल में देखते हैं हम लोग, ये क्यों फेल हो गए हम लोग वहाँ डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है उसको स्टडी करने वाला है। देखिए, अगर टीएस डायग्राम की बात करते हैं, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम की बात करते हैं, या प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम की बात करते हैं, तो 1 to 2 देखिए, पहले ये डायरेक्शन जो हमारा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। 1 to 2 हमारा जो होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हमारा जो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और 3 से 4 हमारा जो होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 हमारा जो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह ये प्रोसेस हमारा है पीवी डायग्राम में। हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ये सब ग्राफ जो है आरएसी में सीखना नहीं, हमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में वहाँ हम लोग सीखने वाले हैं इसका ग्राफ कैसे इस तरह आता है, स्ट्रिपर कैसे आता है, कौन सा स्ट्रिप ज़्यादा है, ये सब हम लोग वहाँ सीखेंगे। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्यों फेल हो गया, इसको हम लोग क्यों यूज नहीं करते हम लोग, बस इसको एज अ थ्योरेटिकल साइकिल के लिए यूज करते हैं हम लोग, और इसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है। आपको सबसे पहले बता दूं मैं कि कार्नोट जो साइकिल है या रिवर्स, वो इसमें जितने भी प्रोसेस, 4 प्रोसेस हैं, वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग पे किसी तरह का इफेक्ट ना होना। अगर सपोज हम एक रास्ता से जाते हैं, वही रास्ता से सेम किसी तरह का सिस्टम सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं होता है, वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दैट मीन्स इसमें जो भी प्रोसेस हमारे हो रहे हैं वो रिवर्सिबल नेचर के है। ठीक है। 1 to 2 हमारा क्या बोला, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अगर हम पीवी डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे 1 to 2 हमारा क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। दैट मीन्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, दैट मीन्स रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन। दैट मीन्स किसी तरह का यहाँ पे हीट का इंटरेक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग से है नहीं। दैट मीन्स हीट लॉस यहाँ पे 0 है, या हीट गेन यहाँ पे 0 है। टोटल हीट की बात करेंगे यहाँ पे 1 से 2 हमारा क्या है, 0 आने वाला है। तो आपको पता है कि 1 to 2 में हम क्या कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कर रहे हैं। जब भी कंप्रेशन हम लोग करते हैं तो कंप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम घटता है। अब देखिए 1 to 2 में हमारा क्या हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है, 1 to 2 में हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन 1 to 2 में हमारा वॉल्यूम जो है घट रहा है। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये हुआ एंट्रोपी हमारा जो है कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारा जो चेंज एंट्रोपी का होगा वो 0 आने वाला है। एंट्रोपी 0 इसलिए है ताकि यहाँ पे किसी तरह का हीट का इंट्रैक्शन नहीं है। ये क्यों फेल हो गया, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले देखिए 1 to 2 हमारा जो हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 से 3 हमारा जो प्रोसेस था उसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। दैट मीन्स आइसोथर्मली इसको कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग। दैट मीन्स टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। 1 से 2 हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसको हम लोग 2 से 3 क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस करने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रेशर वो बढ़ रहा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। फिर अगर हम 3 से 4 की बात करते हैं, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हमारा क्या होगा, फिर इंट्रोपी हमारा कांस्टेंट है। ये वाला पार्ट हमारा क्या, एक्सपेंशन वाला पार्ट है 3 to 4। अब देखिए 3 to 4 में एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग,
दैट मीन्स हमारा टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है 3 से 4 में देखिए आप रिड्यूस कर दिया टेम्परेचर, और जैसा टेम्परेचर हमारा रिड्यूस करेगा तो प्रेशर भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ये हमारा होगा। लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या बढ़ने वाला है, ये वॉल्यूम क्या है 3 to 4 में वॉल्यूम हमारा क्या बढ़ गया, यहाँ पहले वॉल्यूम था यहाँ चला गया, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अगर हम 4 to 1 की बात करते हैं तो 4 to 1 में हमारा क्या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट मीन्स हम लोग एक्सपैंड करें आइसोथर्मली, दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या कांस्टेंट है, एक्सपेंशन हो रहा है। दैट मीन्स एक्सपेंशन में क्या होगा, मेरा प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो इंजन था क्यों फेल हो गया, ये हमारा क्यों फेल हो गया, आपको बता दूं मैं कि जो रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक की बात करते हैं हम, आइडियाबैटिक वाला जो टर्म है, और रिवर्सिबल जो आइसोथर्मल की बात करते हैं, ये जो आइडियाबैटिक की बात करते हैं ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, और ये वाला जो टर्म है आइसोथर्मल बहुत ही स्लो है। तो आपको पता है कि फास्ट और स्लो काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ ये बोल रहे हैं ये जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, दैट मीन्स हीट लॉस यहाँ पे क्या है, 0 है, हीट गेन यहाँ पे 0 है, तभी तो मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर यहाँ पे हीट लॉस होता, हीट गेन होता, तब मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, ये प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4 बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है, और ये बहुत ही स्लो है। स्लो प्रोसेस का मतलब ये होता है, हम ये बोल रहे हैं 4 to 1 एंड 2 से 3 ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स क्वासी स्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ ये जो प्रोसेस हो रहा है फास्ट एंड स्लो कॉम्बिनेशन, ये पॉसिबल नहीं था, फास्ट एंड स्लो का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं था, इसीलिए ये इंजन फेल हो गया हमारा। ये इंजन बेसिकली हम इसको कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जब भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे हम इससे कंपैरिजन करेंगे। इसमें बेसिकली हमारा जो लिमिट होता है वो टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है हमारा, मतलब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन में हम, तो हमारा टेम्परेचर लिमिट दिया रहेगा, और हमारा एक और इंजन का एफिशिएंसी निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना होगा, तो हम लोग इस इंजन से कंपैरिजन करेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेकंड वाला का कितना आया जो हमने इंजन बनाया है। तो हमें पता चलेगा कि इससे नीचे आ गया दैट मीन्स इंजन पॉसिबल है, और इससे ऊपर आ गया या इसके बराबर आ गया तो इंजन पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा था, इसलिए हमारा रिवर्स कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बस कंपैरिजन के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा और आइडिया के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल, थैंक यू।